बचना है आपको। एक बार स्मृति बन जाती है अगर कि अगर हमने धागा काट दिया, हटा दिया, ताबीज हटा दिया तो हम मर जाएंगे या नुकसान हो जाएगा, तो वो स्मृति आपकी कार्य करने लगती है। तो सभी लोग इन स्मृतियों से बचें, ईश्वर पर पूरा विश्वास रखें अपने, और केवल एक ऐसी व्यवस्था है ईश्वर की जिससे आपका कल्याण होता है, अन्यथा सब आपको नरक की ओर ले जाते हैं। क्षणिक रूप से आपको लगता है कहीं जाकर के हाँ कुछ आराम हुआ, लेकिन वो चीज़ें अंदर बनी रहती हैं, कालांतर में वह पुण्य से आपको कष्ट देती हैं। चीज़ें हमेशा के लिए नष्ट होनी चाहिए आपसे, आपके पूरे डीएनए की ऊर्जा पथ से। अगर वो बनी रहती किसी एक में भी तो घूम फिर के पुनः से सभी में चक्कर लगाती रहती है। तो इनसे बचना है। यह वो विज्ञान है, पूरी तरह से बाहर नहीं आया है, आदमी के समझ में नहीं आया है। आदमी टोना टोटका करके अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन टोना टोटका सब क्षणिक है। ये और आपके लिए समस्याएं घटाने की बजाय और बढ़ा देते हैं। तो इनसे आपको बचना है, ध्यान रखेंगे। ईश्वर ये सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना कर लें अपने लिए और अपने परिवार के उन सदस्यों के लिए जिनके लिए आप यहाँ आए, कि सभी स्वस्थ हों, सुखी हों, पूरी तरह से निरोगी होकर के और समृद्ध बने। अन्य कोई भी कामना हो तो मनोकामना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। यह वाक सिद्धि का दरबार है। जब आप दरबार से जुड़ते हैं तो आपकी तमाम चीज़ें पूरी होती हैं। भाई क्यों चलता रहता है, खाम खाम इसके बाद क्यों ऐसा लगे? ओम। वो सब खींच के लाए जाएं जो लोग इनके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक संकट का कारण बने हुए हैं, इन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, तमाम बीमारियां इन्हें दी हैं, तमाम लोगों को मृत्यु के घाट उतारा है और अभी भी मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं, वो सब खींच के लाए जाएं। ओम। ये सब खींच के लाए जाएं पकड़ के। प्रहार। सब खींच के लाए जाएं, परिवार से, पूरी सृष्टि से, जहाँ जहाँ इनका इनसे संबंधित है सब खींच के लाए जाएं, बांध दिए जाएं। प्रहार। वो सब भस्म और संहार कर दिए जाएं जिनका किया जाना आवश्यक है। ओम। जितने भस्म हुए, संहार हुए, उनके बचे हुए असर से स्मृतियाँ, उनकी इच्छा, विचार, आशाएं, उनके प्राण भी खींच लिए जाएं, शिव निकाल के सब सेवकाओं को खिला दिए जाए। बचे हुए सब खींच के बेहोश करके इनके पैर के अंगूठों में बांध दिए जाएं।
बैलेंस, ये सभी जो बांधे गए, जब भी ये दरबार की कोई ये लोग अपने नियम का पालन करेंगे तो बंधे हुए लोग अपने अपने कर्म भोगों के अनुसार, सृष्टि के नियम के अनुसार भस्म अथवा संहार होंगे अथवा मुक्ति पाएंगे। बैलेंस सिवाय दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, अपनी अपनी आंखों पे रखें, ऐसे 3 बार करके, और धीरे धीरे अपनी अपनी आंखें खोल दें। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन खींच लें 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। अभी जो आप में सबसे ज़्यादा गंदगी थी, जो तंग कर रही थी, जिसके कारण आपको कष्ट हो रहे थे, यहाँ आने पर भी कष्ट हो रहे थे, वो सब हटा दी गई है। लेकिन इसके अलावा भी तमाम गंदगी, तमाम समस्याएं, बीमारियां सब आप में बनी हुई हैं। जब आप दरबार के नियम पालन करते हैं तो वो सभी समाप्त होती हैं। दरबार की कोई विधि अपनाने पर आपको लाभ अवश्य होता है, जिसमें आप सक्षम। दरबार आपको सलाह देता है, अगर आपको ठीक लगे तो जरूर करें, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं नियम पालन करने न पालन करने के लिए। वो आपकी इच्छा, आपकी बुद्धि, आपका विवेक का मामला है। एक एक करके अभी आप आएंगे। अगर आपको कोई कष्ट है, कोई समस्या हो रही है तो बता सकते हैं, जिससे आपको उचित सलाह दी जा सके। तो एक एक करके आते जाएंगे। गुरुजी प्रणाम। मैं राजस्थान से आया हूँ सर जी। मेरे को शरीर में बहुत ज़्यादा है। आवाज़ बढ़ाओ अंदर की। हाँ जी। मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा है और सिर में और ये कंधे में बहुत ही भयानक दर्द होता है। और मेरा कामकाज एकदम बंद हो गया है। फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री भी एकदम मंदी पड़ गई है और पैसे का भी कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ हूँ। एक बेटा है, वो भी अभी पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है। सब अच्छे हो जाए, बाहर जाएं आप। बैठा उठा नहीं जाता। जोड़ जोड़ में दर्द है उनके। हाँ, जोड़ जोड़। ओसीडी है, गंदा गंदा फील होता है उनको। हाँ, बहुत कुछ और है। मेरे को भी बहुत गंदा फील होता है, रात में दिन में बहुत गंदा फील होता है। वही ओसीडी है। तो सब ये तो एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। ये जो होता है आप लोगों को, ये उस प्रकार की बीमारी है, असाध्य रोग है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए ये असाध्य रोग है। यहाँ एक दिन में ही ठीक हो जाता है। आप दरबार की प्रक्रिया अपनाएं, स्वस्थ हो जाएंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता है सर, ऐसा नहीं है दर्द है मेरे। कह तो रहा हूँ, ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग, कुछ ठीक है बचता ही नहीं है। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु ये जी। कष्ट आपका है ही नहीं ना, ये दूसरों का कष्ट है जो आप लाद के घूम रहे हैं। और पूरी जिंदगी आदमी लाद के घूमता है। इलाज कुछ नहीं हो रहा है गुरु जी। वही कह रहा हूँ, दरबार के नियम अपनाते एक ही दिन में अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है गुरु जी। खुश प्रणाम गुरु जी। खुश। मैं रायपुर से आया हूँ बाबा जी, छत्तीसगढ़ से। और बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ मैं। मतलब
पिछले 2004 से मेरे को कम से कम 20 करोड़ का नुकसान हो चुका। बिल्डर था, अभी एक कमरा नसीब नहीं है, ऐसी स्थिति है, जमीनें हैं ये, मतलब मैं समझ ही नहीं पाता हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। सांसद प्रतिनिधि रहा, कभी आसमान कभी जमीन, मतलब बहुत पावर में ना, मतलब बजरंग दल का संभाग सहयोगी रहा, विधायक बनाया, आज चपरासी से भी बुरा हाल है मेरा। 200 मकान बनाया, मतलब एक कमरा नसीब नहीं है, ये पोजीशन है। बच्चा एक MBBS कर रहा था, वो भी आधा अधूरा, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, इतना बुरा हाल है। मरनासन स्थिति में हूँ बाबा जी, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, बेटी को कैंसर हो गया था, ले के ठीक हुई है, इतनी सारी परेशानियां मैं 5 मिनट में बता भी नहीं पाऊंगा आपको। मतलब इतने पावर में रहता हूँ, उसके बाद चपरासी हो जाता हूँ। श्राप, जी श्राप के कारण जी बाबा जी। सब अच्छे हो जाएंगे, जी बाबा जी, एकदम अच्छे हो जाएंगे। आपके यहाँ बहुत भयंकर डिप्रेशन, जी सुसाइडियल थॉट्स, जी, वो भी आता है एंजाइटी, जी, गंदा गंदा फील होना, बहुत OCD, ज्यादा। ये सब बहुत समस्या है। स्मृति लोप हो रहा है धीरे धीरे, जी जी, ये सब बहुत बुरा हाल है बाबा जी, एकदम पावर में था, एकदम चपरासी हो जाता हूँ। अच्छा करो, उसका उल्टा ही मिलेगा आपको। कि जिसका भी भला किया, सबने मेरे साथ बुरा ही किया। विरोध हो जाएगा आपका। जी सब अच्छे हो जाओगे, जी बाबा जी। एकदम अच्छे हो जाओगे। जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं अभी तो रायपुर में रह रहा हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़। आपको यकीन नहीं करो बाबा जी, आपको सबूत दिखा रहा हूँ। ऐसे ऐसे बाबा जी का फोटो चिपका के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ऐसे चिपकाया ना, तब प्रॉपर्टी बिकी मेरी, तब मैं यहाँ आने लायक हुआ, इतना भरोसा है मेरे को। ऐसे ये देखिए बनवाया छोटा, और नमन कर करके मेरे पास जिस दिन चिपकाया ना 2000 रुपए था, 20 लाख रुपए आया, कुछ कर्जा चुकाया और यहाँ तक आया। इतनी शक्ति है बाबा जी दरबार में। और बाबा जी ट्रेन से आ रहा, तो मेरे को फ्लाइट से भेजे कि बेटा तू आ जा, बस इतना भरोसा है आप पे बाबा जी पे। सब अच्छे हो जाएंगे। मैं जिंदगी में, मेरा खानदान परिवार ये स्थान छोड़ेगा नहीं बाबा जी। हमेशा। मेरी ट्रेन से आने की हैसियत नहीं थी जिस दिन मैं नमन के प्लेन से आया हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको। क्या क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं धनंजय सवाई बाबा जी, मतलब आपकी कृपा से मैंने विधायक बनाए, लोगों को बड़ा सम्मान था मेरा, लेकिन कब आसमान कब जमीन मेरे को पता ही नहीं चलता है। कोई बात नहीं, मतलब गांव के लड़के को मैंने विधायक बना दिया, इतना पावर था। बजरंग दल का संभागी संयोजक रहा हूं मैं, बहुत कट्टर हिंदू रहा हूं मैं। नहीं बने रहिए, जी, कट्टर जी। हिंदू रहा रहिए, नहीं नहीं कट्टे नहीं, बने मैंने तो रहिए। पादरियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा है, मतलब वहाँ जो ईसाई बना रहे हैं ना, मतलब मेरा खौफ था वहाँ। और आज मेरे एकदम शक्तिहीन कर दिया, क्या चीज है क्या नहीं है पता नहीं बाबा जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके यहाँ से भी सब जुड़े हुए हैं जी जी, जो घर वापसी का कार्यक्रम चलाते मैं हैं। बहुत करता हूँ बाबा जी, मेरे को शक्ति दीजिए, मैं आगे वो सब करना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो रोक दूंगा बहुत उसको, अगर मेरे को आप शक्ति देंगे तो। बिल्कुल सब कुछ मिलेगा यहाँ से दरबार जी से। बाबा जी। खुशी कैसे कैसे करना है, क्या हवन करूं, क्या है थोड़ा बता देंगे आपको। धन्यवाद। खुशी, परेशान मत हो, एकदम पहले से भी ज़्यादा चमकोगे। जी, पूरा दिला दीजिए बाबा। प्रणाम बाबा जी, खुशी। मैं नालंदा बिहार से आया हूँ। मेरा नाम कौशलेंद्र कुमार है। मैं बहुत कर्ज में डूबा हूँ बाबा जी। कुछ भी काम करता हूँ उल्टा ही होता है। ओम, ओम बताइए तो। जी, मैं बहुत कर्ज में डूबा हूँ बाबा जी। मुझको कोई रास्ता दीजिए जिससे कि इससे अथी हो सके। कहाँ रहते हैं? मैं नालंदा बिहार से आया हूँ। बिहार से। क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं, खेती करता हूँ सिर्फ बाबा जी। अरे अभी कुछ नहीं करते, खेती करते हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो? खेती तो सबसे बड़ा काम है जी इस धरती पे। जो अगर कोई काम है जी करने लायक है, जी वो खेती है। जी जहाँ कुछ पैदा होता है जी तो एक दाना डालो तो 500 बन जाता है दाना, 1000 दाना बन जाता है। जी सरसों का डालो तो 2-4 हज़ार दाना बन जाता है एक दाने का। जी यही तो एक ऐसा काम है जहाँ प्रोडक्शन होता है, जी और बाकी तो जगह हर जगह लॉस होता है। जी अगर आप लोहे से कोई सामान बनाओ जी तो लोहा गलाओगे तो 80% से 90% काम में आएगा। 10 जी पेड़ा बनाओ, लड्डू बनाओ, जी कुछ चीज़ें अच्छी निकले, घी बनाओ, जी तो भी कुछ चीज़ें का बाहर निकालनी पड़ेगी, कम हो जाएगा ना। जी तो धरती पर खेती का ऐसा काम है केवल, जी
जहाँ पर प्रोडक्शन है और जहाँ पर उत्पादन है, जी बाकी कहीं पर उत्पादन है ही नहीं, सब फ्रॉड है। जी कम होती जा रही चीजें। जी धरती में खेती केवल बढ़ाती है चीजों को, जी समझ गए? जी तो उस काम को छिपाते क्यों, छोटा क्यों कहते हैं जी, छोटा नहीं, कि गलती हो गई अरे बाबा। कुछ नहीं कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अरे बहुत कुछ कर रहे हैं, खेती बड़ा काम है जी जी खेती नहीं होगी तो शहर के लोग भूखे मर जाएंगे। जी अच्छा काम है, बढ़िया है, बताइए। जी बाबा जी, मेरी एक आरज़ू है कि कर्ज वाले बहुत तंग करते हैं, थोड़ा सा उस सबको स्तब्ध कर दीजिए। देखिए क्या है, आपके यहाँ बहुत गंभीर बीमारियां बन गई हैं, जी ब्रेन में ट्यूमर डेवलप हो गई हैं तमाम, जी कैंसर की जो दिख रही हैं, जी बुद्धि उद्धि काम करती नहीं है। नहीं तो इस तमाम चीज़ें ऐसी हो गई जिनसे आपको संकट हो गया है और आप अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं। जी तो ये सब चीज़ें जाएं, हटें गंदी, अपना बुद्धि काम करे जी तो सब काम करने लगेंगे आप। ठीक है, तो दरबार के नियम पालन करके गंदगी हटाइए, जी पितृ मुक्ति वगैरह हो तो सब काम खुले, हाथ खुले। ठीक है, जी खुश करिए, प्रणाम बाबा जी। खुश है, खूब खुश है। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। उड़ीसा से आया हूँ, सोमनाथ उड़ीसा, सर। अद्भुत। आपके यहाँ भी सब डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपर एक्टिव, गुस्सा, सब जबरदस्त है। बिल्कुल सही सर। याददाश्त ही कमज़ोर होता जा रहा है, खूब सब खा जा रहे हैं याददाश्त, सब अच्छे हो जाएंगे। बाबा जी, शरीर में दर्द रहता है, कमर में। दर्द क्या, दाहिना अंग डैमेज हो रहा है, दाहिना अंग, उसके अंदरूनी अंग डैमेज हो रहे हैं, समझ रहे हैं? आपके यहाँ भी वही भूलने वाली बीमारी बन रही है, ट्यूमर्स डेवलप हो रहे हैं। तो हटाइए गंदगी, से सफाई हो जाए, अच्छे हो जाए, है ना? ठीक है बाबा जी। सब अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। खुश है, खुश है। बाबा जी को प्रणाम। खुश रहिए, खुश हो बेटा। मैं बिलासपुर मुंगेली से आया हूँ। बिलासपुर, हाँ, हाँ, और मेरे बच्चा का विकलांग भी है। डॉक्टरी इलाज फूंक झाड़ बहुत लगा रहा हूँ मैं, उसी का पास इलाज भी ठीक नहीं हो रहा। और उसी के बाद तीसरा लॉकडाउन में 30 साल हो गए, 3 साल उसका आँखें ना दिख रहा, दोनों आँखें। ऑपरेशन होगा एक आँखी का, ये आँखी का बंद होगा, और लेंस भी लगा, उसी की भी भास नहीं दिखा रहा। कुछ कह रही, क्या कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो, बोलिए। माइक ला देना। डॉक्टर लोग बोलते हैं तो हम तो पूरा कोशिश कर रही हैं लेकिन बन नहीं पा रही, तो हमको क्या करेंगे, ऐसे डॉक्टर लोग बोलते हैं। डॉक्टर लोग बोलते हैं? हाँ, डॉक्टर लोग पागल है। और मेरी कान भी नहीं सुना रही बात। तुम अच्छे हो जाओगे। कम सुनाते हैं, डेयरी पर तो सुनाती नहीं है, जर्नी पर सुनाते। तुम्हारा नाम क्या है? तारनी। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है तुम्हें पूरा? जो हम बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे रहा है? हैं? कई ठीक समझ नहीं आता है बाबा। हाँ, ये बात है, सुनाई तुमको पूरा देता है, केवल जो सुनते हो समझ नहीं पाते हो, ये बीमारी है, समझ गए? हाँ, अच्छे हो जाओगे। जी ठीक है बेटा, दरबार नियम पालन करो, बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। हाँ बाबा जी। सब मैं गंदगी, बोलो बेटा क्या कहना चाह रहे हो? बहुत परेशानी है बाबा जी, हमको 20 वर्षों तक हो गए हमारी उम्र, तो भी परेशानी पूरा वो भी नहीं कर रही है। तुम 20 साल की हो गई? 22 साल हो गई है। 22 साल के हो गए हो? हाँ। ठीक है, तुम अभी और लंबे भी हो जाओगे। यस। ठीक है, हाँ, खुश रहो। पैर भी नहीं मतलब टेढ़ा बेढ़ा है, और अच्छे हो जाओ। कान भी नहीं सुनाते, आँख भी कुछ भी नहीं दिखता है।
अच्छा ठीक है, तुम अच्छे डेयरी फार्म तो पूरा बंद ही हो गए, जोनी फार्म तो थोड़ा था, लाइट भी दिखता है, पास में है तो लाइट दिख रहा है, ऐसे नहीं दिखता है, दूर होते हैं तो दिखते ही नहीं है। ठीक है, सब अच्छे हो जाओगे, परेशान मत हो। ठीक है, इसका लेपन अभी से शुरू कर देना, लेपन इसका अभी से शुरू कर देना। अच्छा चलो खुश रहो, ताकि ब्रेन ठीक हो। हटा लिया करो माए। प्रणाम बाबा। खुश हो, पागल लड़के, प्रणाम बाबा। खुश हो। गुरु जी को नमस्कार। खुश मैं अहमदाबाद से आया हूँ, देवाशीष नाम है मेरा। थोड़ा सा तकलीफ में हूँ और कोई रास्ता मिला नहीं है अभी तक। 3 हवन कर लिया था। 3 हवन के बाद घर पे थोड़ा प्रॉब्लम आया था। बच्ची जो मेरा है डॉटर, थोड़ा सा मम्मी से झगड़ा करते रहते हैं ऑलवेज। उसका दिमागी कभी कभी ऐसा है एग्रेशन में, आपके यहाँ हाँ तो एग्रेशन में करते मानसिक हाँ मानसिक समस्या ज़्यादा है, समझ रहे हैं? न्यूरो की प्रॉब्लम बहुत है। तो उनको अभी घर छोड़ के फ्रेंड के घर पे रहने लगा है मेरे डॉटर। तो बाकी नशा भी करते हैं मतलब सिगरेट्स वगैरह। तो और ये 3 हवन करने के बाद उन्होंने घर छोड़ा, तो थॉट दैट आपसे मिलने के आए और मिसेज भी आना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ था वहाँ पे सिचुएशन, डॉटर वहाँ पे फ्रेंड के घर पे रह रहे, तो फिर सिटी में कोई ना कोई पेरेंट को रहना चाहिए, इसके लिए मैं अकेला आया हूँ। तो और मिसेस का भी ऐसा है, ये उनका जो प्रोफेशंस वगैरह है उनको सक्सेस उतना ज़्यादा नहीं मिलने के कारण, इज ए सिंगर, तो उनके हिसाब से उनका एग्रेशन भी रहता है कभी कभी। बट सेम वे दैट्स माई डॉटर ऑल्सो, मतलब वो भी, उनको भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। तो मैं इच्छा जो है पूरा कंप्लीट कोर्स करूं। 3 हवन तो हो गया है, बाकी का मैं करूंगा अभी। आपको 1 दिवसीय चिकित्सा की आवश्यकता है, ठीक है? हाँ जी। आपको 1 दिवसीय चिकित्सा की आवश्यकता है, अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता है आपको, अच्छा। ठीक है? आप लोगों को दाहिना अंग जो के पार्ट सब डैमेज हो रहे हैं, पूरा ट्यूमर ही बन गए हैं, OCD भी है, सब गंदा गंदा ही फील होता है, सबसे चिढ़ नफरत और घृणा ही होता है आपस में, समझ पा रहे हैं? बॉडी सब शिथिल होती जा रही है, समझ पा रहे हैं? एंजाइटी, सुसाइडियल थॉट्स, डिप्रेशन सब भरमार हो गया है आपके DNA में बुरी तरह से, याददाश्त सब धीरे धीरे डैमेज हो रही है। सर अभी उपाय क्या है इनका? हैं? इनका उपाय मतलब क्या बोल रहे हैं? उपाय बताएंगे, आप जाइए। बाबा कोटि कोटि प्रणाम बाबा। मैं बिहार से आया हूँ, सिद्धार्थ कुमार मेरा नाम है। बहुत बाबा मैं कर्जे से डूबा हूँ बाबा, कोई काम करता हूँ मुझे समझ में कुछ नहीं बुद्धि तो काम करती नहीं बेटा, बुद्धि तो है ही नहीं, बंधी हुई है, शरीर बिल्कुल बंधा हुआ है, करोगे क्या? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे, एकदम हाइपर हो जाते हो गुस्से से, जी बाबा, पागलों जैसी हरकतें करने लगते हो। जी बाबा। तो ये सब कहाँ से सक्सेस होगे बेटा? ये सब गंदगी है, हटाइए, दरबार के नियम पालन करो, सब गंदगी जाए, सक्सेस तो हो ही। सक्सेस होने के लिए बुद्धि चाहिए। मम्मी के पैर में बहुत दर्द रहता है बाबा। सब अच्छा हो जाएगा, सभी का अच्छा होगा, ठीक है? सब कुछ अच्छा होगा, खुश रहिए, खुश हो बेटा, खूब खुश रहिए, खुश हो। गुरुजी को प्रणाम। खुश हो। मैं राजस्थान अलवर जिले से आया हूँ। मेरी माता जी को 3rd स्टेज का कैंसर है गुरुजी। राजस्थान अलवर जिले से। बहुत समस्या बेटा, आपके लीवर बहुत डैमेज है। हाँ, तो गुरुजी आप मुझे कुछ क्या करना है वो? ट्यूमर भी है ब्रेन में, पैरालाइज की स्मृतियाँ भी हैं, लकवे वाली, ये भी स्मृतियाँ ट्रैप, OCD भी है, गंदा गंदा सब फील होता है, डिप्रेशन, घबराहट, बेचैनी, उलझन है, आत्महत्या करने के विचार, ये सब है। तो दरबार के नियम पालन करोगे, अच्छे हो जाओगे। तो गुरुजी मैं ये वनडे करूँ या फिर
असाध रोगों के लिए बेटा बन रही है। प्रणाम बाबूजी। खुश हो बेटा। वो ये मेरे पैर में बहुत तकलीफ है और बहुत दवाई कर चुकी हूँ, फट जाता है, चल नहीं पाती हूँ। और ये माथा से वो एक नस से पानी गिरता है। माथा से पानी गिरता बेटा ट्यूमर ब्रेन में ट्यूमर है, ठीक है। जी। गांठें हैं बॉडी में तमाम, कैंसरस, जी। रूमेटिक आर्थराइटिस है, जोड़ जोड़ में दर्द है पूरे शरीर में, हैं, पैरालाइज की स्मृतियाँ भी हैं, एक आधा अंग कमज़ोर होता जा रहा है, धीरे धीरे बुद्धि एकदम बंध गई है, बुद्धि काम नहीं करती बिल्कुल, जी। जकड़ गई है बिल्कुल, शरीर भी जकड़ रहा है उसी अनुसार, ठीक है। डिप्रेशन एंजाइटी सब है ही, सब अच्छे हो जाओगे बेटा। पेट में बहुत तकलीफ है। बोला ना कि गांठें बन रही हैं तो आम जगह, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम है। नहीं, जो बड़ा बेटा है ना तो वो खाता पीता और सुनता नहीं है। उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ती, वो सुनने में लगेंगे, खाना पीना भी छोड़ देंगे। और छोटा बेटा भी देख लेंगे। छोटा बेटा चश्मा लगा तो और मुंह में दाग आ गया। ठीक है ना बेटा, दरबार के नियम पालन करो। गंदगी तो वही ट्रैवल करती हैं, जो आप में स्मृतियाँ गंदी हैं वही सब में वही हैं, अलग अलग तरह से हिट करती हैं। प्रणाम गुरुदेव, मैं उत्तर प्रदेश के बनारस से आई हूँ। मेरा नाम अर्चना है। गुरुदेव, मेरे पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा कंपन होता है। एक मिनट, ओम। कहाँ रहते हो? काशी में? काशी में वही एक राउशगंज शहर है, वहीं पे रहते हैं। ठीक बेटा। बेटा बहुत समस्याएं हैं, हाँ। और दरबार के जब नियम पालन करोगे तो तुम्हें जो सारा डिप्रेशन भी है ये भी सब जाएगा। पागलपन जैसी हरकतें भी हो जाती हैं। हाँ। बहुत गुस्सा, हाइपर हो जाते हो बहुत ज़्यादा, न चाहते हुए हाइपर, एकदम हाइपर होते हो। फोबिया जैसा भी है, एकांत में अलग अकेले रहने की इच्छा होती है जी। है ना, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, दूर रहो लगता है, ठीक है। ऐसा लगता है कोई चिपका हुआ है, हैं, कोई है आसपास, ये सब फीलिंग होती है। और मेरे और तुम दो बन जाती हो, कभी एकदम अच्छे कभी एकदम गड़बड़, हाँ, ऐसे बन जाते हो। डुअल पर्सनालिटी है जी। तो अच्छे हो जाओगे। मेरी आवाज़ भी चली जाती है गुरुदेव 5-4 घंटे के लिए। ठीक है, सब अच्छे हो जाओगे। और मेरे शरीर का पूरा आधा पार्ट काम भी नहीं करता है। अभी हम बताएंगे तो लंबी लिस्ट है बेटा, लेकिन आप अच्छे हो जाओ। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए बेटा। मैं ऋषिकेश से आई हूँ। हैं? ऋषिकेश उत्तराखंड से। ऋषिकेश जी। अच्छा, आपके यहाँ भी सब पागलपन की स्मृतियाँ हैं? OCD भी है, सब गंदा गंदा दिखना जी, गंदा गंदा सब होना जी, सब आपके यहाँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोध जी, है, डिप्रेशन, एंजाइटी, आत्महत्या के विचार, ये सब बहुत कुछ है। पैरालाइज की स्मृतियाँ भी हैं, गांठें बन गई कैंसर की, तो आप गंदगी है। 2 साल से डायलिसिस पेशेंट पे हूँ। वही कह रहे हैं, दरबार के नियम पालन करो और आराम मिलेगा। पेट में भी पानी है गुरुदेव। अब बता तो दिया कि कैंसर की गांठें हैं। हस्बैंड भी आए हैं सर, गुरुदेव पैरों में बहुत दर्द है उनका। कह रहे हैं ना, दरबार के नियम पालन करो, अच्छे होंगे, आराम मिलेगा, ठीक है। खुश रहिए। वो प्रक्रिया पालन करने से ही आराम मिलेगा, और कोई उपाय नहीं। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मेरा नाम ज्योति है, मैं दिल्ली से आई हूँ जी। मम्मी 5 साल से आपसे जुड़ी, मम्मी मेरी 5 साल से आपसे जुड़ी हुई है। मम्मी? हाँ जी। और आप? मैं पहली बार आई हूँ। आपके यहाँ भी सब यही है, पागलपन की स्मृतियाँ, एकदम पागलों जैसी हरकतें हैं।
हाँ जी। सब OCD आपके यहाँ सब गंदा गंदा, पैरालाइज की स्मृतियाँ, आधा अंग डैमेज हो रहा है पूरा, ट्यूमर उमर की सब पोजिशन, अंग तमाम इस तरफ डैमेज हो रहे हैं, सब खराब हो रहे हैं, बहुत गंदगी मेरे आपके को यहाँ बॉडी में बहुत प्रॉब्लम है। सभी कुछ है, जोड़ जोड़ में दर्द है, कोई जगह बची नहीं, यहाँ कष्ट नहीं है, सब अच्छे हो जाओगे। और सर वो बिजनेस भी सारा हस्बैंड का चल नहीं जब रहा है बुद्धि अच्छे नहीं से। काम करेगी तो व्यापार कहाँ से काम करेगा। मेरा काम भी बहुत स्लो हो गया है। सब अच्छे होंगे, दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। हम इलाहाबाद से हैं और बहुत दिक्कत है गुरुजी हमारे पूरे शरीर में। तुमको भी जोड़ जोड़ में दर्द होते हैं, हाँ पागलपन के तुम्हारे यहाँ भी पूरा आक्रमण है, हाँ है सब गंदा गंदा दिखता है और गंदा गंदा होता है सब तुम्हारे साथ। हाँ। सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा दो पूरी तरह बहुएं से। हैं गुरुजी, उनको बच्चा सब नहीं हो रहा है। सब परेशान है, हाँ तो सभी कुछ अच्छा होगा बेटा, ठीक है। गंदगी जाए, सब अच्छा होगा। गुरुजी मेरा नाम तुषार है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरे भाई को दोनों आपके यहाँ भी बेटा पागलपन, डिप्रेशन, ट्यूमर ब्रेन में, पैरालाइज, यही सब स्थिति है तुम्हारे यहाँ में। मेरे भाई को दाहिना अंग डैमेज हो रहा है बुरी तरह से। हाँ बोलो। मेरे भाई को 6 महीने पहले किडनी डैमेज है दोनों। अभी बहुत परेशानी में है वो, उसका डायलिसिस चालू है और उसका भी ऑपरेशन का बताया है डॉक्टर ने, 28 तारीख को ऑपरेशन है। तो तुमको केवल किडनी दिख रही है, बस किडनी, हाँ है ना। और जितना समस्या हम बता गए, सुना जो हमने बोला वो समस्या सुना, वो सब भरा हुआ है, उसको कौन हटाएगा? डॉक्टर साहब, उसको डॉक्टर साहब हटाएंगे? हैं? नहीं। ये डिप्रेशन डॉक्टर साहब हटाएंगे? नहीं। पागलपन की हरकतें करते हो तुम लोग, डॉक्टर साहब हटाएंगे? नहीं। भयानक गुस्सा करते हो, हैं? कल है डॉक्टर साहब हटाएंगे घर की? नहीं। एंजाइटी है, घबराहट, उलझन, बेचैनी, आत्महत्या करने का ख्याल, ये कौन हटाएगा? डॉक्टर साहब? नहीं। गंदा गंदा दिखता है, सब गंदा ही गंदा होता है, डॉक्टर साहब हटाएंगे? केवल किडनी, डॉक्टर साहब लीवर छोड़े दे रहे हैं, लंग्स डैमेज हो रहा छोड़े दे रहे हैं, दाहिनी तरफ का, दाहिनी तरफ अंग जा रहा है, पैरालाइज हो रहे हैं, डॉक्टर साहब छोड़े दे रहे हैं। वो डॉक्टर साहब अंधे हैं, दिख नहीं रहा उन्हें, ठीक है। और देख भी लेंगे तो क्या कर लेंगे उसमें वो। तो दरबार के नियम पालन करो, पहले गंदगी जाए, जिसके कारण तमाम समस्याएं बन गई हैं, ठीक है। यही एक उपाय है बेटा। गुरुजी मेरे भाई का फोटो दिखा दो एक बार। अरे फोटो देख के तो बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं, और कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? प्रणाम गुरुजी। बाबा हम काशी से आए हैं, बनारस से। और बाबा हमारे डिप्रेशन, हाइपर एक्टिव। बाबा मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा रात को OCD। टेंशन में प्रॉब्लम होती है, चिल्लाते हैं। बोल तो रहे हैं, हाँ वही तो हम बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं उसी में तो सब कुछ है। एंजाइटी है ना, सुसाइडियल थॉट्स, घर से भागने की इच्छा, अलग रहने की इच्छा, दूर रहने की इच्छा, यही तो गंदगी है। सब चली जाएगी, अच्छे तो हो ही आप। ये बाहर की गंदगी है, जो स्मृतियां हैं दूसरों की, वो होल्ड कर लेती हैं आपको, और क्या है। वो चीज़ चली जाए, काम खत्म। बाबा हमारी दुकानें हैं लेकिन बरकत नहीं पड़ती है, बढ़ती नहीं है, मतलब सेल नहीं बढ़ रही है ना बरकत आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ी घर में टेंशन हो जाती है, प्रॉब्लम आती है। बेटे का भी अभी पैर का ऑपरेशन हुआ था, तो उससे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बेटा, एक बेटा है। आंख बंद करके बेटे को देखो, क्या उम्र है बेटे की? हाँ बेटे की उम्र क्या है? 24 साल है। आंखें बंद करके देखिए उसको। ये बच्चा हाइपर एक्टिव है और इसके ब्रेन में भी ट्यूमर डेवलप हो गए हैं, समझ गए। और ये भी बहुत हरकतें करता है, हाइपर है, और सुन्नपन आता जा रहा है उसके ब्रेन में, धीरे धीरे किसी भी काम को कर पाने में धीरे 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 असमर्थ हो रहा है वो बच्चा। वो भी लिपट रहा है तमाम स्मृतियों में, गंदगी में।
अब डीएनए में है वो तो एक ही बात है, लेकिन सब लोग अच्छे हो जाएंगे एक साथ, ठीक है? ठीक है। सब गंदगी जाएगी, सब अच्छे हो, खुश हो। प्रणाम बाबा जी। हाँ मेरे- तो बेटा थोड़ा, हाँ बेटा, मैं खजरी जिला छिंदवाड़ा एमपी से आई हूँ। मेरे हस्बैंड जो है किसके लिए आए हो? अपने हस्बैंड के लिए, अपने परिवार हस्बैंड के लिए आए हो? जी। और अपने लिए? ये पागलपन की हरकतें कौन करता है तुम्हारे? भयंकर गुस्सा किसको आता है? जो गुस्से में कुछ नहीं समझते किसी को। मुझे आता है। तो तुम अपने लिए नहीं आई? तुम्हें आता है तो सब लोग अच्छे हो जाओ बेटा, बहुत समस्या है। जी गुरुजी, वो मेरे जो हस्बैंड हैं वो चाची सास है कुटुंब की, उनकी बहुत सुनते हैं वो, और मतलब परिवार पे ध्यान भी नहीं देते हैं वो। गंदगी वही काम तो कराएगी, आपस में लड़ाएगी, तनाव कराएगी, शक कराएगी एक दूसरे पे, हैं, विश्वास में कमी ले आएगी। तो ये सब काम तो गंदगी का ही है। सब अच्छे हो जाओ बेटा, एकदम अच्छे हो जाओगे। गुरुजी मैं वनडे का वो करने वाली हूँ। अच्छी बात है, उसी से कल्याण हो जाएगा, सब अच्छे हो जाओगे। बाबा जी प्रणाम। खुश हो मैं बेटा। कर्नाटक से आया हूँ बाबा जी। प्रवीण कर्नाटका? प्रवीण नाम है मेरा। खुश और हाँ, घर में माता पिता का बहुत क्लेश रहता है गुरुजी। बेटा ऐसा है ना, आपके यहाँ आप कुछ इसलिए नहीं कर सकते, बिल्कुल जकड़ गई है जी। आप सोचने विचारने की शक्ति लगभग खत्म हो रही है जी। बुद्धि भी, शरीर भी लगता है अगर यार ठीक है सब देखा जाए, कल देखा जाएगा, ऐसा वाला कार्यक्रम चलता रहता है। तमाम डिप्रेशन, एंजाइटी रहती ओसीडी है ही, तमाम नकारात्मक चीज़ें घूमती हैं, सफलता तो दूर दूर तक नहीं है जी बाबा जी। तो ये सब गंदगी जाए तो आप अपने आप अच्छे हो, तो अंदर के बॉडी के राइट साइड के अंग जो डैमेज हो रहे हैं जी इंटरनल, तो सब अच्छे हो जाएंगे, ठीक है? अपना दरबार का प्रक्रिया पूरी करिए, अच्छे हो जाएगी सब लोग जी। खुश हो। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। खुश रहिए, मेरा अवधेश कुमार हुआ नाम, गया से आया हूँ। गया जी से आए हो? जी। कहाँ रहते हो गया जी में? गया जी जनकपुर मोहल्ला में घर है, ऐसे तो मैं ढाका में रहता हूँ, पूर्वी चंपारण। अच्छा, इसीलिए तमाम पैरालाइज की स्मृतियाँ तुम्हारे यहाँ हैं, लकवे की। बहुत ज्यादा तक है, 3 बच्ची है। फिट्स आते हैं, झटके आते हैं, और उसके साथ हाथ धोना, नहाना बहुत देरी बोला है, तो खाना ओसीडी है, पीना- बताया तो ओसीडी। हाँ। ओसीडी का मतलब ये होता है सब गंदा गंदा फील होना, दिन भर हाथ पैर धोते रहना, बहुत देरी दिन भर बाथरूम में घुसे रहना, दिन भर सब सफाई करते रहना, यही ओसीडी है। 3-4 दिन से बाबा जी खाई नहीं है, 4-5 दिन से खाई सब उसको गंदा गंदा लगता है ना, सब गंदा उसको लगता है सब गंदा है। हाँ, 4-5 दिन से खाई नहीं है बाबा। हाँ तो अच्छी हो जाएगी, एक ही दिन में अच्छी हो जाएगी। तीनों एक दिवसीय चिकित्सा करिए, एक दिवसीय हवन, सब ठीक हो जाओ एक ही दिन। तीनों बच्ची है, सो पढ़ाई उढ़ाई नहीं कर रही है। सबकी एक ही समस्या है, अलग नहीं है, किसी को कम है किसी को ज्यादा है। अब पत्नी का भी बहुत तबीयत खराब रहता है। सब एक साथ अच्छे हो जाओ, ठीक है? करिए। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। मैं गोवा से आया हूँ। क्या नाम है आपका? संदीप प्रजापत। इंजरी, स्ट्रोक, बताइए बेटा। मैं 4 महीने से चल नहीं पा रहा हूँ, पाँव में गांठ हो गई है। गांठें बन गई हैं? हाँ। तो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि कैंसर की गांठ है।
फिर आपने क्या किया? फिर अभी वो बोल रहे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर क्या बोले, ठीक होगा? वो बोल रहे कि 90% हो जाएगा, 10% गारंटी नहीं है। तो सब कुछ तो बोल दिया डॉक्टर साहब ने, ये गारंटी बिल्कुल नहीं है। हाँ भाई वो बाद में बताएंगे जब कुछ गड़बड़ होगा। तो मैंने पहले ही बोला था भाई 10% गारंटी नहीं है, 90% है। 90 क्यों है, 100 क्यों नहीं है? तो बाद में बता देंगे मैंने पहले ही कहा था 10% की गड़बड़ हो सकता है। हो गया, अब मैं क्या करूं? हाँ तो फिर पर मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता हूँ। आंखें बंद कर देखे क्या है। आँख खोलिए, आँख खोलिए। बहुत फैल गया है, बहुत कस के फैल गया है, गांठें बहुत फैल गई हैं, थोड़ी बहुत नहीं। चल नहीं पाते? नहीं। आंखें बंद करो। पूरे शरीर से गांठें खींच के इसके पैर में लाई जाए। पूरे शरीर से खींच के लाई जाए। बैलेंस। जो फैल नहीं रोक दिया जाए, ओम शिव स्तंभित किया जाए इसका रूप। इसका जो पैर कटा हुआ है जोड़ दिया जाए। सूक्ष्म शरीर में जो पैर कटा हुआ है उसको जोड़ दिया जाए आपस में। सुश्रुत जोड़ के सर्जरी करके मस्तिष्क को तंत्रिका तंत्र के साथ इसके जोड़ दें। इसके अंदर से मृत्यु का भय हटा दिया जाए। शिव अभय प्रदान किया जाए, निर्भय किया जाए। बैलेंस। इसका पैर पूरी तरह जोड़ दिया जाए, सक्रिय कर दिया जाए। बैलेंस। खिंचाव हटा दिया जाए। मास 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो। बंधन लगाया कमर में? आगे? हाँ जी, पहली बार है। कमर में बंधन लगाया? नहीं, पहली बार है। क्यों नहीं पहली बार आप तो लगाते हो, बंधन लगाया नहीं? अर्जी नहीं लगाई? अरे जी तो अर्जी भी नहीं लगाई? अभी डायरेक्ट यहीं आए हम, टोकन अरे अभी आए नहीं तो खड़े कैसे हो? सुबह आ करके सबसे पहला काम अर्जी लगानी होती, बंधन लगाना होता है। वहाँ लगाई हैं? 100 रुपये की अर्जी लगाई सर। अर्जी लगाई हमने वहाँ, रसीद कटवा के आए। नहीं। चलिए मूवमेंट करिए। अब चलिए, अब चल पाओगे, पैर रख पाओगे। चलिए चलिए। चलिए वापस घूमिए, वापस मुड़िए, मुड़िए। हाँ अब चलिए। इसको छोड़िए, थोड़ा छोड़िए, चलने दीजिए। चलिए। वेरी गुड। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। बढ़िया है। दरबार के नियम पालन करो, तेजी से तुरंत करिए अपना, और महामृत्युंजय हवन भी करिए इसके लिए। ठीक। इसका प्राणों का क्षय रोक दिया जाए। शिव। बैलेंस। चलिए अभी पहले से आराम लग रहा है उसमें? आराम लग रहा है? हाँ हाँ ठीक। खुश रहो। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो। मैं कर्नाटक से आया हूँ। मेरा नाम संतोष है गुरु जी।
वो हमारे मासा के वास्ते आया था गुरुजी, उनको बेड रेस्ट है। जिनकी बात कर रहे हो कौन है आपके? मासा होना गुरुजी, मौसी के हस्बैंड। मौसी के हस्बैंड? हाँ, हमारे डीएनए में नहीं आता गुरुजी ना। उनका फोटो है? हाँ है गुरुजी। निकालिए। जो स्मृतियाँ उनके हैं वही तो तुम्हारे यहाँ दिख रही हैं। सब पागलपन जैसी स्मृतियाँ हैं। ओसीडी है, सब गंदा है, सब गांठें हैं, ट्यूमर है, सब निकला। फोटो मिला? नहीं गुरुजी। फोटो है गुरुजी, वो नेटवर्क नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात, आंख बंद करके देखो उनको। ओम। उनके दाहिनी तरफ के अंग सब डैमेज हो रहे हैं पूरी तरह से, बॉडी शिथिल हो गई है, पैरालाइज की स्मृतियाँ हैं, ट्यूमर हैं ब्रेन में, गांठें हैं शरीर में, कैंसरस, सब गंदा है, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब बहुत कुछ गंदगी बेटा जी। बहुत कुछ गंदगी है, टू मच। क्या कंडीशन उनकी? पूरा बेड रेस्ट पे है गुरुजी उन्होंने। हाँ वही पैरालाइज की स्मृतियाँ है ना जी। चलिए, कब से बेड रेस्ट पे? 2-3 महीना हो गुरुजी उन्होंने। तो क्या कह रहे हैं उनके डॉक्टर? बोले आराम होता बोल रहे गुरुजी 4 महीना बाद। ठीक है, उनको आराम मिलेगा। कोई उनकी तरफ से संकल्प करके कर ले जी गुरु। एक दूसरी हवा में भाग ले ले, उन्हें आराम मिलेगा तेजी से। जी ठीक है, खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम, नमस्कार। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं साधना के पद पे हूँ। मेरा वैसे कोई साक्षात गुरु नहीं है, बट अपने आप होता रहा, तो उसमें कई सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो अभी पिछले 14-15 दिनों से ध्यान साधना में था, तो अचानक सब ऐसा कुछ होता है कि मैं ऊपर पहुँचता हूँ और नीचे कुंडलिनी सब कुछ हो जाता है और लगता है कि सब खत्म हो रहा है और बहुत हार्ट बीट बढ़ जाती है और सब और मेरे को अटैक भी आ गया पिछले 4-5 दिनों में। रात में सोते टाइम भी ऐसा लगता है जैसे सांस रुक गया और प्राण निकल रहे हैं, ऐसे बहुत गलत। वो फिट्स है बेटा, अटैक नहीं है। फिट्स अटैक नहीं, वो मानसिक मामला है। हाँ जी। हाइपर हो जाते हैं बहुत, हाइपर जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। बुद्धि बिल्कुल बंद गई है, बुद्धि बंदी है, शरीर भी जकड़ा हुआ है। सभी पिछले 14-15 दिनों से ही हो रहा है और ज़्यादा लास्ट के 6 डेज में हो रहा है। और कुंडलिनी का भी कुछ इधर उधर मुझे लगता रहता है, उसमें अगर आप कुछ बता पाते कहाँ क्या है। क्या करना है कुंडलिनी का? वो शायद है, मुझे एक्सपीरियंस का है, आप ही बता पाओगे, मेरे को तो सच पता नहीं है। कुंडलिनी तो सभी में होती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि कुंडलिनी स्वस्थ दशा में हो। सभी की कुंडलिनी स्वस्थ नहीं होती है, ठीक है। कुंडलिनी का स्वस्थ रहना भी इशू है एक, और कुंडलिनी तभी स्वस्थ रहती है जब आपका मन स्वस्थ रहता है और पूर्व जन्मों का भी उसमें घालमेल रहता है तमाम। वही आपके साथ दिक्कत है। आंखें बंद करो, आपकी कुंडलिनी देखें जरा। ओम। इनकी कुंडलिनी स्पष्ट की जाए। आँख खोलो, आँख खोलो। आपकी कुंडलिनी उल्टी है और ऐंठी हुई, उलट गई है। आपकी कुंडलिनी एक तो उल्टी है, ऊपर से ऐंठी हुई भी। क्या हो सकता है गुरुजी, क्योंकि समस्या तो बहुत है। अच्छे हो जाओगे, अच्छे हो जाओ, एकदम रास्ता मिलेगा। ठीक है, खुश प्रसन्न। प्रणाम इसकी उल्टे होने के कारण, कुंडलिनी उल्टे होने के कारण कभी कभी ब्रेन सुन्न हो जाता है। हाँ, लास्ट के 7-8 डेज में तो इवन 10-11 घंटा ध्यान होने के बाद मैं 1 घंटा बेहोश ही हो जाता हूँ। वो उल्टे होने के कारण है। कोई बात नहीं, अच्छे हो, खुश हो।
प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम संजित है, मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। मेरा गुरुजी 1 साल पहले ऐसे एंजाइटी अटैक आया था, उसके बाद से दिमाग डिप्रेशन, ब्रेन में ट्यूमर भी है, पैरालाइज की स्मृतियाँ भी बेटा आपके डीएनए में, समझ रहे हैं? फिट्स की भी स्मृतियाँ हैं, हार्ट ब्लॉक, ये आर्टरीज ब्लॉकेज भी हैं, ये सब स्मृतियाँ हैं बेटा आपके यहाँ तमाम खराब अंदरूनी अंग जो डैमेज हो रहे हैं, है ना, ये सब स्मृतियाँ हैं खराब सी, वो सब अच्छे हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? उसके बाद डॉक्टर ने जितने भी टेस्ट किए, सीटी स्कैन, सब कुछ एकदम नॉर्मल आया। हर महीने कुछ भी ऐसे हार्ट बीट फास्ट होती है, डॉक्टर के पास चला जाता हूँ, वो कहते हैं कि आप ठीक हो, आपके ये टेस्ट हो गया, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पर फिर से वही हार्ट बीट फास्ट होती है। ऐसा लगता है कि अब आज आखिरी दिन, आज मेरी मौत है, ऐसा फील होता है। और एकदम अकेलापन फील होता है, कोई लगता है आंखें बंद करो। ओम। इनके अंदर से अकेलेपन की स्मृतियाँ और मृत्यु का भय दोनों नष्ट कर दिया जाए। जो इनको ऐसा लगता है कि दम घुटता है, वो स्मृति भी नष्ट कर दी जाए। ओम शिव। सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए, मृत्यु से भय हटा करके इनको अभय प्रदान किया जाए, निर्भय किया जाए। शिव। बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, बंधन कीजिए अपना 3 बार और अपने आँख बंद करके चेक करिए, चलिए फिरिए। कोई मृत्यु का भय तो नहीं लग रहा अब, जो हमेशा लगा रहता था, अब मरे अब मरे अब मरे, अब कोई भय तो नहीं लग रहा? नहीं। चेक करिए। नहीं, कोई भय तो नहीं। जब अकेला होता हूँ गुरुजी तब ऐसा अब अकेले रहने की इच्छा हो रही है? थोड़ी बहुत तो होती है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं। आप देखिए अपने अंदर, सबके साथ रहने की इच्छा हो रही है? हाँ जी। कि अकेले रहने की इच्छा हो रही है अब? सबके साथ रहने की इच्छा होती तो अभी हटाया है ना हमने, जो अकेले रहने का, मृत्यु का भय, नहीं, सब हट गया अब। हाँ जी। बाकी दरबार के नियम पालन करो। समस्याएं तो बहुत हैं, एक समस्या थोड़ा ना है। ठीक है। खुश रहिए, बुद्धि नहीं काम करती है। बाबा जी को प्रणाम। खुश रहिए। बाबा जी, हमको हमारी पत्नी को जो है बहुत रोग हो गया है, और उनको जो बेड पे पड़ी हुई इस समय। ब्रेन में ट्यूमर है, शरीर शिथिल हो रहा है, दाहिना अंग गड़बड़ हो गया है, दाहिना अंग अंदर से सड़ रहे हैं सब, दाहिने अंग की तरफ के अंग, अंदरूनी अंग सब, लीवर, किडनी दाहिनी तरफ के, दाहिनी तरफ के, खुश हो, दाहिनी तरफ के फेफड़े, है ना, गाल ब्लैडर, बाबा जी डॉक्टर नीचे तक पैरों तक, पूरा नाभि के पास। डॉक्टर बोल रहे हैं कि लीवर कैंसर है। तो और हम क्या बता रहे हैं, भूसा बता रहे हैं क्या? नहीं बाबा जी, वही तो बोल रहे हैं कि दाहिनी तरफ के अंग उनके डैमेज हैं। हाँ सर। लीवर है, उसी तरफ का जो है गाल ब्लैडर है, उसी तरफ की किडनी, उसी तरफ के फेफड़े, लेकर नीचे पैर की उंगली से लेकर ऊपर सिर तक सब बाईं तरफ का अंग उनका डैमेज हो रहा है। यही तो बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से, और क्या बोल रहा हूँ। दरबार के नियम पालन करो तो आराम मिलेगा तुरंत। ठीक है, खुश बनी गया। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए। हम बिहार से आए हैं गुरुदेव। बिहार? जी, बिहार में गया से। गया जी से? जी सर। बहुत सुंदर जगह से आप आए, गया सुर के यहाँ से। गुरुदेव, मेरे माँ पिताजी तो नहीं है, और माँ पिताजी नहीं तो परिवार के कोई सदस्य भी मेरे साथ अब नहीं है, और अभी मानसिक शारीरिक कष्ट है और गंदी गंदी स्मृति जैसे है, जब ओसीडी है, दाहिनी तरफ आपके भी अंग जो है डैमेज हो रहे हैं जी, बुद्धि बंधी हुई है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सुसाइडियल थॉट्स हैं जी, स्मृति कम होता जा रहा है जी, हैं, और शुगर भी डॉक्टर बताते हैं। डॉक्टरों को बताने दीजिए, अपना देखिए स्वयं। जी, डॉक्टर साहब तो इतना बता देंगे कि आप बेहोश हो जाएंगे। जी, जी। बताते हैं तो डर लगता है, बीमारी बताएंगे, इलाज है नहीं। बताते हैं तो थोड़ा डर लगता है तो भाई। और दरबार आपको जो बता रहा बीमारी, उसका इलाज भी साथ में है। और गुरुदेव, आय का स्रोत भी लगभग खत्म है। जब बुद्धि नहीं काम करेगी तो ना तो काम में मन लगेगा, ठीक है, और ना ही ठीक से काम कर पाएंगे जी। सब अच्छा हो जाएगा, पागलों जैसी फिर हालत हो जाती है, विक्षिप्त हो जाते हैं। तो गुरुदेव का जो आदेश है, जो प्रक्रिया वो हम करेंगे। कर लीजिएगा, वहाँ मिल लीजिएगा। गुरुदेव नमो नारायण। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। मैं नितेश, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। डिप्रेशन, बुद्धि
बॉडी वर्क नहीं करती ठीक से आपके अनुकूल, जैसा आप चाहते हो कर नहीं पाते, बुद्धि से भी नहीं कर पाते, शरीर से भी नहीं कर पाते, सक्सेस नहीं, मेरा ड्रग एंजाइटी एडिक्शन का प्रॉब्लम है 2014 एंजाइटी, ओसीडी, पागलपन जैसी हरकतें, ये सब कुछ है बेटा जो आपका नहीं है। कभी कभी सुन हो जाते हैं हाँ जी। तो ये सब आपकी हर चीज़ें नहीं है, ये स्मृतियाँ हैं दूसरों की जिनको आप ढो रहे हो हैं। जो आप ड्रग जो भी आप लेते भी हैं, अपने को लगता है इसको नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे, वो आपका नहीं है, दूसरे की जो से लेते हैं आप, ये दूसरों की स्मृतियाँ हैं सब, है ना जी। तो आप अच्छे हो जाओगे, बिल्कुल पूरी तरह अच्छे होगे, क्योंकि आप अच्छे हो ही। ठीक है, बस कंट्रोल किसी और से हो रहे हो, दूसरों की स्मृतियों से। जी। अगर वो स्मृतियाँ मिठाई खाना पसंद करती थी तो आपको इतना ज़्यादा प्रेरित कर देंगे कि मिठाई खाना ही पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। वो इसे बार बार ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं लगभग 3-4 महीने 6 महीने तक नहीं करता हूँ, उसके बाद फिर से उसी में। वही तो ऐसा करना चाहती हैं आप, मजबूर हो जाते हो करने के लिए। हाँ जी। हर आदमी मजबूर है, आप क्या, इस दुनिया में 100 में 100 आदमी मजबूर है स्मृतियों के कारण, जी। है ना। जब स्मृति जाती तो आप प्योर हो, एकदम प्योर, क्योंकि है आपकी डोज बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है। हाँ जी, बहुत साल से ले रहा था, अभी फिर 1 महीना हो गया, अभी 1 महीने से नशा नहीं कर। कोई बात नहीं, सब छूट जाएगा। ठीक है, ठीक है गुरु। एकदम अच्छे हो जाओगे, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत। ठीक है, ठीक है गुरु। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा जी, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बीवी है, जी, सिलीगुड़ी से आए हैं जी। इसी के लिए आए थे। कहाँ रहते हैं आप? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी रहते हैं, अच्छा। तो एकदम अच्छा हो जाएगा। ये बेटा के लिए आए थे, और उसके बाद में जो घर का स्थिति है वो कमाई धमाई होता नहीं है, जो पैसा आता है वो चला जाता है, एक पैसा रहता नहीं है, और हम लोग थोड़ा बीमारी भी रहते हैं दोनों। बेटा है आपका? हाँ हाँ। सब अच्छा हो जाएगा। ये सब बाहरी गंदगियों के कारण है, गंदगी जाती है तो आप अच्छे होते ही हो। और परिवार भी साथ नहीं देता है बाबा। क्यों देगा? गंदगी इधर भी है, गंदगी उधर भी है, दोनों तरफ गंदगी है। गंदगी का युद्ध हो रहा है, आप लोग पीस रहे हैं, है ना। तमाम स्मृतियाँ ऐसी हैं जो होनी नहीं चाहिए बॉडी में, ब्रेन में हैं सब। ट्यूमर्स बन रहे हैं, बॉडी पैरालाइज की ओर जा रही, धीरे धीरे अंग कमज़ोर होते जा रहे हैं एक साइड के। तो ये सब चीज़ें अच्छी तो है नहीं। शुगर का बीमारी है। वही आपको लगता है वो शुगर उगर तो सब लक्षण है, सिम्टम्स हैं, वो तो बीमारी नहीं है। वो बताए ना, बॉडी सब कमज़ोर होती जा रही, धीरे धीरे शिथिल होते जा रहे हैं। सब अच्छे हो जाएंगे, ये सब गंदगी जाए, एकदम अच्छे होंगे। ठीक है। पुष्पा मित्तल, सिलीगुड़ी से। खुश रहो बेटा। हाँ जी, मेरा ना सारा तबीयत 4-5 ऑपरेशन हो गया आपका है। सब जोड़ में ना कष्ट हो गया है। हाँ जी, पूरी बॉडी में, इधर में पूरा दर्द रहता है। पूरा बॉडी में, उधर ही नहीं, पूरा बॉडी में हो गया। हाँ जी। अब जीने का इच्छा समाप्त हो रहा है जैसे। हाँ जी, वही एक तो ये बेटा बहुत परेशान कर दिया हमको। वही ऐसा बिल्कुल गंदा गंदा फील होने लग गया है सब। अच्छा अच्छा फील नहीं होता है। उमंग खत्म हो रहा है, जो अंदर उमंग होता है ना, हाँ जी, उमंग नष्ट हो रहा है। वही मेरा शरीर में सांस लेने में भी थोड़ा तकलीफ हो रहा है। बहुत तकलीफ है। अच्छे हो जाएंगे। आपका जो सब दाहिनी तरफ के जो अंग डैमेज हो रहे हैं सब अच्छे हो जाएंगे। आपका दाहिना अंग खराब हो रहा है। हाँ जी, अच्छे हो जाएंगे सब। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अब उनको बहुत कुछ होता है तो क्या क्या बताया जाए। गुरु जी प्रणाम। खुश गुरु जी रहिए, प्रणाम। सब अच्छे हो जाएंगे, परेशान मत हो। अच्छा, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ, प्रेम कुमार मेरा नाम है। आपके यहाँ भी वही हाल है, बुद्धि बंधी शरीर बंधा। बुद्धि काम नहीं करते हैं जी। मेरा नाभि के नीचे से कमजोर होते जा रहे धीरे धीरे। ये पैर मेरा लगड़ा के चलता हूँ मैं, और मेरे अंदर ये हवाएं आवाज करती रहती हैं, बोलती रहती हैं कुछ ना कुछ, और हर सेकंड में बोलती रहती है, आते रहते हैं मेरे पर। वो तो सब चलता ही रहता है। दाहिनी तरफ के अंग सब गड़बड़ हो रहे हैं, अंदरूनी हैं, नाभि से नीचे डैमेज होते जा रहे हैं पूरा। ये पैरालाइज हो रहा है पूरा नीचे का हिस्सा। अच्छे हो जाओगे।
और गुरुजी ये जो हवाएं ये मेरे को हिलाती हैं झुलाती हैं मेरे से बोलती रहती हैं। अच्छा उनसे बोलने दो, उनको कुछ और बोलो, उनसे को और बोलो। तो गुरुजी इनका कोई समाधान ऐसा ये बंद हो जाए। समाधान आपको पर्ची मिल गई समाधान के लिए, करेंगे तो एक ही दिन में ठीक हो जाएंगे। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। सर मैं गाजीपुर से आया हूँ, अवधेश कुमार यादव नाम है। हाँ सर हमारे वाइफ 2010 से जब से शादी मैं किया हूँ तब से वो परेशान रहती हैं और किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर सब डैमेज हो रहा है, गांठें बन गई हैं शरीर में, और ट्यूमर बन गया है, सर से हमेशा परेशान पैरालाइज होता जा रहा धीमे धीमे, सब गंदा गंदा दिख रहा है, डिप्रेशन हो गया है, बहुत गंदगी हो गई है, दिमाग का स्थिति बहुत खराब है, बच्चे भी याददाश्त जा रही है, बच्चे भी सर नहीं जोड़ जोड़ में दर्द है, बच्चे बिल्कुल कहना नहीं सुनेंगे, मतलब बच्चे पागल जैसे हो गए हैं, ज़्यादा बोलोगे तो फिर बवाल करेंगे। हाँ जी जी जी। तो सब अच्छे हो जाओगे सर एकदम। हमारा भी हम बिजली विभाग में रहते हैं, प्राइवेट जॉब, निदान करिए कि आगे हम बढ़ें, स्लिप दे दो और अच्छे हो जाओगे, मकान सब लोग वकान अच्छे, बन जाओ, घर दरबार के नियम पालन करो, एकदम अच्छे हो जाओ, खुश हो। बाबा जी प्रणाम। मैं खुश रहिए। सिंबुदयाल रेवाड़ी हरियाणा से आया हूँ। बाबा जी मैं गौशाला और मंदिर है गांव में, वहाँ सेवा करता रहता हूँ। 2 महीने से प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई, पहले ठीक था। आपके भी क्या है ना, मेरा एक लड़का आर्मी से आया है, दादा पिता ऐसा है आपके डीएनए में घर में कल है कैंसर की गांठें डेवलप हो रही हैं, बुद्धि जकड़ गई है, पूरी बुद्धि जकड़ गई है, शरीर जकड़ गए हैं, कुछ काम वाम करने की इच्छा होती नहीं, बस ये लगता है चुपचाप पड़े रहो, दिमाग में कोई बचा नहीं है कुछ, नाभि के नीचे से धीरे धीरे अंग शिथिल हो रहे हैं, है ना, धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं, कलह की खूब स्मृतियाँ भर गई हैं, लड़ाई झगड़ा बवाल दंगा, किसी की सुनना नहीं, एक दूसरे की, हाँ ये सब पागलपन की स्मृतियाँ भर गई हैं, जो नहीं आनी चाहिए थी सब घुस गई हैं। अच्छा हो जाएगा, दरबार के नियम पालन करिए। एक पोती है, उसको भी शुगर है, 15 साल की, 2 साल हो गए एम्स में इलाज कराते हुए, लेकिन कंट्रोल में है, क्योर नहीं हुआ। क्योर इसलिए नहीं हो रही कि इलाज गलत हो रहा है, क्योर इसलिए नहीं हो रही कि इलाज गलत हो रहा है, इसलिए क्योर नहीं हो रही। मेरे को और मेरी पत्नी को शुगर, बीपी और ये घुटना दर्द, कंधे दर्द, सब अच्छे हो जाएंगे, दरबार के नियम पालन करें, सब एक साथ अच्छे हो जाएंगे। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। खुश रहो। बाबा नमस्ते, मैं विजय जाधव मुंबईवरून आलोय, मुंबई से आया हूँ। एक मिनट इधर बिठा दो, अंदर बिठा दो, ठीक है। वापसी कब होगी? हैं? अच्छा बैठो 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 बैठो, खुश हो, बैठो। ठीक 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 है, ठीक है, खुश हो। हाँ बेटा बोलिए। बाबा नमस्ते, मैं मुंबई से आया हूँ। जी। विजय जाधव मेरा नाम है। बाबा मेरे आंखों में मार लगा था, तो मेरे आंखों की रोशनी चली गई है। और मुंबई के बहुत हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट किया, तो डॉक्टर ने बताया कि ग्लूकोमा ब्रेन में ट्यूमर है बेटा, और नर्व जो है हाँ सब डैमेज हो गई हैं। हाँ बाबा। इसके कारण से नहीं दिख रहा है। हाँ बाबा। आंखें ठीक हैं, लेकिन जो जिसके कारण आप देख पाते वो चीज़ डैमेज हुई है। ठीक है। हाँ बाबा। आंखें बंद करो जरा, आपकी वो देखें नर्व डैमेज है कैसी किस हालत में है। बैलेंस।
ठीक है बेटा, आँख खोलो। बेटा बहुत बुरी तरह से डैमेज है, सब कटी पिटी चिपकी आपस में, और बहुत ही क्षति हो गई अंदर, स्वेलिंग बहुत है अंदर, और जो इसके कारण जो ऑप्टिक नर्व है जिनके कारण देखना चाहिए वो सब डैमेज है बुरी तरह से। डॉक्टर ने क्या बताया आपको? बोल रहा हूँ क्यों आएगी कम, कारण नहीं बताया, कारण नहीं बताया, कारण बताया कि नस पूरी सूख गई। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, यही इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं कि नर्व पूरी डैमेज हो गई अंदर की। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी दरबार से आप जुड़े हैं, दरबार के आप नियम पालन करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा, ठीक है। और वहाँ बॉडी में शुगर भी बहुत है, शुगर अब हम गिनाएंगे बेटा तो 25 चीज़ें हैं, लेकिन आपने जो विशेष रूप से समस्या आपको है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो समस्याएं वो तो सब खत्म हो जाएंगी एक ही दिन में। जितनी समस्याएं बॉडी में हैं वो सब एक ही दिन में समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। जानना चाहते हो क्या है बॉडी में क्या? हाँ। अच्छा, ओम। तो दिखेगा ना बाबा मुझे? अब 1 मिनट, अब शांत रहें। ओम। डिप्रेशन, एंजाइटी, घुटने, लंबर, इसके अलावा भी जो आपको प्रॉब्लम हो गई है, आपकी बॉडी का जो राइट पार्ट है वो डैमेज हो रहा है बेटा, ठीक है। सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ बाबा। आपकी बॉडी के जो राइट पार्ट हैं, राइट पार्ट का जो अंदरूनी अंग हैं वो डैमेज हो रहे हैं अंदर अंदर, ठीक है। इसीलिए आपको दाहिना अंग अपना कमज़ोर फील होता हो बाएं से। और दूसरा है कि जो डिप्रेशन एंजाइटी वो तो है ही, यूरिन करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है, यूरिन पास करने में, है ना। ताकत लगाते हैं आप, ताकत नहीं लगाना है कभी, ध्यान रखिए। यूरिन पास करने में जो ताकत लगाते हैं बिल्कुल नहीं लगानी है, क्योंकि यूरिन पास करने में अगर आप ताकत लगाते हैं तो यूरिन रिटेंशन होता है, कुछ पास होती है बाकी वापस हो जाती है, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी पेशाब करने जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नहीं करना है। उठने बैठने की प्रॉब्लम भी है, हिप बॉल आपकी जो है गड़बड़ हो रही दोनों तरफ की, ठीक है। लिगामेंट्स लूज हो रहे हैं, सब जोड़ जॉइंट सारे, फ्रोजन शोल्डर ऊपर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसा, स्पाइन आपकी कई जगह से कंप्रेस है आपके पीछे, लंबर रीजन में, डोर्सल में भी, घुटने भी गड़बड़ हो रहे हैं, ठीक है। लंबर रीजन गड़बड़ हो रहा है। चलिए फिर उठिए बैठिए, पता लग जाएगा आपको। और कोई समस्या? सोचने विचारने में बुद्धि नहीं काम करती, बहुत बुद्धि लगाते हैं, काम नहीं करती बस। तो दरबार के नियम पालन करो बेटा, सब अच्छा हो, ठीक है। खुश रहिए। चलिए चलें। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरे पति के लिए और मेरे बेटे के लिए आई हूँ। OCD, पैरालाइज की स्मृतियाँ, पागलपन की स्मृतियाँ, ट्यूमर भी ब्रेन में है, घर से भागने की स्मृतियाँ, लगता है मर जाए मार डालें, ऐसी स्मृतियाँ हैं। पूरे शरीर में कष्ट, हाँ। सब अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। सब अच्छे हो जाओ। स्लिप दो बेटा इसको। गंदा गंदा सब फील होता है, गंदा गंदा दिखाई देता है, सब वही है। स्वप्न गंदे गंदे, लकवा की स्मृतियाँ हैं, सब अच्छी हो जाए। गुरुजी ये बेटा 4 साल हो गया है, सोया ही नहीं है, उसको नींद ही नहीं आती है। बता तो रहे ना, अब बोला ना आपको भी। OCD है, पैरालाइज की स्मृतियाँ हैं, पागलों की स्मृतियाँ हैं, ट्यूमर हैं, बगैर से भागने की इच्छा होती है, सब अच्छी स्थिति नहीं है ना। जो स्मृतियाँ हैं गंदी हैं, हट जाएं, अच्छे होने लग जाएंगे।
सोने भी लगेगा खूब, ठीक है। हाँ, उसको बहुत समस्या हैं जो मानसिक रहती हैं, आदमी समझ नहीं पाता है, होती है। गुरुजी प्रणाम। ऐसा लगता मर जाएंगे मर जाएंगे, बोलता है सब अच्छा हो जाएगा। खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। बेटा मेरा नाम अभिषेक है और मैं महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ। तुम्हारी बुद्धि और शरीर सब बंधा है, दाहिना अंग शरीर का डैमेज हो रहा है। इस स्पाइन तुम्हारी गड़बड़ा रही पीछे धीरे। मेरा 9 तक तो और- सब ठीक था, लेकिन अभी 10th में मतलब जब भी एग्जाम्स आते तभी मतलब बहुत वीक हो जाता है। बुद्धि नहीं काम करती तो वीक तो हो ही जाओगे। पढ़ा लिखा जब सब भूल जाओगे हाँ मतलब भूल तो नहीं जाता, लेकिन लिख नहीं पाते ना मौके पे। हाँ। तो भूल नहीं हुआ। और क्या हुआ, जब मौके पे जाते हो लिखने, जो पढ़े लिखे होते हो, जब उसका जवाब लिखना है उत्तर आपको, तो बुद्धि सुन्न हो जाती है, आप ढूंढते रहते हो कहाँ गया। वो भी है, बट मैं एग्जाम में नहीं जा पाता। तो सुन्न हो जाते तो कहाँ जाओगे, मतलब जब बीमार बुद्धि गिर जाता सुन्न हो हूँ। जाती है तो कहाँ जाओगे, हाँ वो कुछ भी भी है। नहीं कर पाओगे। सब अच्छे हो जाओगे, एकदम अच्छे, खूब अच्छे हो जाओगे, ठीक है। हाँ। खुश हो। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते बेटा। मैं महाराष्ट्र में नांदेड़ से आया हूँ। नांदेड़। बारड गाँव। डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडियल थॉट्स, शरीर में बहुत रोग ओसीडी, है। रोग बहुत है शरीर में। वोकल कार्ड गड़बड़ हो रहा है, दहनांग गड़बड़ हो रहा है, बॉडी शिथिल हो रही है, कंपन होता है बॉडी में कभी कभी, हैं? रोग अच्छे हो जाओगे। मतलब दुख कुछ ना कुछ दुखता रहता है शरीर में, रोग है। बहुत कुछ होता रहता है। हाँ। सब अच्छे हो जाओ, ठीक है। बाबा जी हाइट का कुछ करो ना। सब हो जाओगे, दरबार के नियम पालन करोगे, संकल्प करोगे, लंबे हो जाओगे। खुश हो। कोई साथ में है नहीं? मुस्लिम हो क्या तुम? हाँ मुस्लिम हो? हाँ। लेकिन क्या नाम है तुम्हारा? बोल नहीं पाते ठीक से? नहीं, छोटे से नहीं बोल पाते? अच्छा नहीं। हाँ अच्छा हाँ अच्छा अच्छा 4 साल के थे हाँ। और तब से प्रॉब्लम हो गया। हाँ तो तुमको लगा था ब्रेन स्ट्रोक। हाँ हाँ हाँ, अंदर क्लॉटिंग हो गया, ऐसा ट्यूमर अंदर थे ब्रेन में। हाँ? ठीक है ना, तो अच्छे हो जाओगे। बैलेंस, आँख खोलो। यहीं पे है क्या सब? हैं? ठीक है। हवन वगैरह भी नहीं करते हैं? जो ऐठी हुई जीभ है वो सीधी की जाए, शिव मुलायम कर दी जाए जीभ। बैलेंस, खिंचाव जो है वो खत्म कर दिया जाए जिभ्या का, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए, ना बोलने वाली नष्ट करके शंकाओं खिला दी जाए, और इसको 7 हवन का पुण्य दिया जाए दरबार की ओर से। शिव पुण्य इसके स्थिर कर दिए जाए।
बैलेंस। फिर बोलो ओम, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, मनी मन बोल दो। बैलेंस। ठीक है, अब तुम्हारे पास 7 हवन का पुण्य है, ठीक है, दरबार ने तुमको दिया है। हाँ। अब तुम अच्छे होने लगोगे, ठीक है। खुश रहो, खूब खुश रहो। बताओ, कोई नहीं, बताओ। बाबा जी प्रणाम। बोलो, आप बताओ। कोई बात नहीं। आपकी जो परंपरा है वो शक्ति से श्रापित है। वैष्णव परंपरा है ना, लेकिन शक्ति से श्रापित है। कोई नहीं, सब अच्छा होगा, ठीक है। नहीं, आप नाश्ता से करके फिर आइए, कुछ जहर नहीं होगा। आप कुछ नाश्ता वगैरह करके फिर आइए। खुश है, खुश हो जी, बोलिए। जी बाबा जी के चरणों में प्रणाम जी। मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से आई हूँ। हाँ बाबा जी मेरे को बहुत परेशानी है बाबा जी, मेरे हाथ अभी ऐसा नहीं हो रहा है बाबा जी। और मेरे लड़की से, मैं तो जैसा भी हूँ ही, लड़की से परेशान हूँ बाबा जी। बहुत टेंशन देती है, उसका बहुत तेज दिमाग बाबा जी, बहुत चिड़चिड़ा जाती है। बहुत गंदगी है, बुद्धि काम नहीं करती, घर से भागने वाली स्मृतियाँ पड़ी हुई हैं, सब ट्यूमर है, वो एकदम सब गायब है जी। सब गंदा गंदा है, और सब अच्छा अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी बाबा जी, एकदम अच्छे हो जाएगा। हम पागलपन की, पागलों जैसी स्मृतियाँ हैं, पागलों जैसी हरकतें हैं, जी सब अच्छे हो जाएंगे। गुस्सा बहुत ज़्यादा है। हमारे डीएनए में 7 लोग हैं बाबा जी। वो ठीक है, सब दरबार के नियम पालन करिए, अच्छे। गुरु जी पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ गुरु जी, सुनो नहीं। बताइए। हमारे लड़का है ये जार बना पाचे बना, देवरिया जिला से आया हूँ। गांठें बन गई हैं खूब, उनको, उसको भी बहुत। डिप्रेशन है, पागलपन है, ट्यूमर। और गुरु जी गणासी लग दारू पी के सब फोड़ ले बना, टूट गए। वही तो बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। गांजा दारू बम बम सारा नशा। चलिए, दरबार के नियम पालन करिए, अच्छे होंगे। एगो लड़की हमारे है, सब अच्छा, लड़की लड़का सब अच्छा हो जाएगा। दरबार के नियम पालन करो बेटा, अच्छे होंगे। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी हमने 6 हवन कर लिए, नाम आरती है, छतरपुर से आए। गुरुजी तबीयत ठीक नहीं रहती है, घबराहट होती है, पैरों में दर्द होता है, जकड़न होती है, कंपन होती है। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती जा रही है, अजीब सा लगता है। जगह जगह पूरी बॉडी में पेन हो गए हैं, सब गांठें बन रही हैं, अंदर डैमेज हो रहे हैं, गंदे गंदे बॉडी में सेंसेशन होते हैं, गुरुजी गंदी गंदी हरकतें होती हैं। हाँ, नहाने में भी टाइम लगता गुरुजी, जकड़न सी। ओसीडी है, सभी कुछ है बेटा, अच्छे हो जाएंगे। गुरुजी कुछ तो करो, पैरों में भी बहुत दर्द होता। हमें थोड़ा ना कुछ करना है, करना आप ही को है। दरबार के नियम पालन करेंगे, आप अच्छे हो जाएंगे। हम तो केवल बातें बैठ बैठ के कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई काम तो कर नहीं रहे। 6 हवन कर लिए गुरुजी। ठीक है ना, अपना आपको 6 हवन की आवश्यकता नहीं है, आपको करना था 1 दिवसीय हवन, 1 दिन का, क्योंकि आपको कैंसर की तरफ बढ़ गई हो, शरीर में कैंसर डेवलप हो रहा है तेजी से, स्मृतियाँ हैं कैंसर की, असाध्य रोग बन रहे हैं। 1 दिवसीय हवन में आपको जाना चाहिए था, जहाँ आपको तुरंत आराम भी मिले और
जो चीज़ें बन गई वो नष्ट हों, इतनी ऊर्जा आपको चाहिए, ठीक है ना। गुरुजी घबराहट भी बहुत होती है। गुरुजी प्रणाम। खुश है। गुरुजी हमने 6 हवन किए हैं, डीएनए में 5 लोग हैं, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। हाँ। गुरुजी बच्ची को बहुत सर दर्द रहता है और वाइफ को भी रहता है, तो कुछ बताइए। लीवर, इसका हार्ट, इसके ट्यूमर, सब कुछ हो गया है इसको, सब डैमेज हो रहा है। चक्कर आना, इसको चक्कर आना, ये सभी कुछ इसको हो गया। ट्यूमर की वजह से चक्कर आते हैं इसको, ब्रेन में ट्यूमर डेवलप हो रहा है। दिखाया नहीं डॉक्टर को आपने? बचपन में चोट लगा था, गिरा था 2nd फ्लोर से। चोट लग गया था? हाँ। इसीलिए बन गया, अंदर ट्यूमर बन गया। कोई बात नहीं, अच्छी होगी। हाथ जोड़ दो बस, नमस्ते। अच्छी होगी, ठीक है? ठीक है गुरुजी। अच्छी हो जाएगी। गुरुजी एक आप सब अच्छे होंगे। मेरे कभी कभी पीछे जो है सनसनाहट मस्ती है और सर में कुछ होता है, थोड़ा देखेंगे हो सकता है। ओम शांत, कुंडलिनी शांत, शिव बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छे होंगे, ठीक है? सब लोग अच्छे हो जाएंगे, खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। मेरी मम्मी की 2nd शादी हुई है अभी 5 साल पहले, तो उनके हस्बैंड के और उनके बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है, जो जबलपुर से। मम्मी के लिए। मम्मी के लिए आई हो? जी। मम्मी ने शादी की? जी 2nd शादी की अभी 5 साल पहले। और मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती, वो थोड़ा नशा वशा करते, मारपीट करते, तो उनसे भी मैं दूर हूँ 2 साल से। तो मैं मम्मी के डीएनए से जुड़ना चाहती हूँ, उनके लिए करना चाहती हूँ। अपने पति को आंख बंद करके देखो जरा, देख अपने पति को देखिए आंख बंद करके। ओम आँख खोल लो, वो खुद ही बीमार है, इतना हाइपर है वो, ब्रेन में ट्यूमर भी है, उसको पैरालाइज की स्मृतियाँ पड़ी हैं उसके अंदर, वो खुद ही हाइपर हो जाता है, बुद्धि तो काम करती ही नहीं इसकी, बुद्धि नहीं काम करती उसकी। अपनी माँ के लिए कर सकती हूँ ये हवन का। तो क्या उसके पास जाना नहीं वापस, पति के पास? नहीं। कभी नहीं जाना? नहीं, मेरे 2 बच्चे भी हैं, बेटा बेटी है। कभी नहीं जाना वहाँ? नहीं। तय है, पक्का है? हाँ। ठीक है, फिर कर सकते हो माँ के लिए। उधर से डीएनए का ऊर्जा पथ अपना तोड़ के आंखें बंद करो, अपने पति को देखो, इनके पति से इनका स्वयं का, इनके बच्चों का ऊर्जा पथ तोड़ दिया जाए। ओम शिव। नाम देने वाली माता पिता के पद से जोड़ दिए जाएंगे, बच्चे भी और ये स्वयं भी, सब गंदगी नष्ट कर दिया है इनके ससुराल के डीएनए से जो आई है, बैलेंस नष्ट करके सेवकाओं खिला दिया। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बस 5-10 मिनट जब तक बिठाओगे। आँख खोलो बेटा, ठीक है, अपना डीएनए बना लेना अपना और माँ वगैरह का अपनी करो, खुश हो। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं छिंदवाड़ा से। खुश रहिए, बताइए छिंदवाड़ा से। किसके लिए आए हैं?
घर के लिए आए गुरुजी, घर में बरकत नहीं रहती। अच्छा, नमस्कार। घर में बरकत नहीं है जी, 99 से नहीं है गुरुजी। 2006 से एक दरबार से जुड़े थे तो बरकत थी, पर उन्होंने ध्यान साधना करवाया और गुरुजी खत्म हो गए। और 15 दिन बाद हमारे पति खत्म हो गए गुरुजी। तो और उन्होंने हमारी कुंडली जागरण करवाई थी, तो अब बहुत दिक्कत हो रही है गुरुजी। और घर में मक्खी और भौरे, बिल्लियाँ, बहुत बड़ी वाली मक्खी बहुत आती, हमारे ऊपर से घूम के जाती। हम जब भी ध्यान करते हैं तो नहीं हो पाता, कुंडली पूरी बैठ जाती गुरुजी। सब अच्छे हो जाएंगे। आपके यहाँ बहुत समस्या, मानसिक समस्या बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि सब OCD हो गई है, गंदा गंदा दिखना, सब ये भी हो गया है। सब गंदा गंदा लगता है, साफ चीज़ गंदी लगती है, हैं? ये सब हो गया गंदगी। वो ट्यूमर ब्रेन में हो गए, गांठें तमाम बॉडी में हो गई, कैंसरस गांठें पैदा हो गई हैं, लीवर, यूट्रस, ये सब डैमेज हो गया। यूट्रस मूवमेंट हो गया, वही कह रहे हैं, सब डैमेज हो गया है। तो ये सब गंदगी है। आपका डैमेज हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का डैमेज नहीं होगा परिवार में। वो तो स्मृति है, उस स्मृति ने आपके यूट्रस को डैमेज कर दिया। अब वो आपके परिवार की जो दूसरी महिला है उनको डैमेज करेगा। जी, बेटियों को यूरिन इन्फेक्शन अभी से होने लगा। वही तो कह रहा हूँ। जी जी जी। तो वो स्मृति थोड़ी कहीं चली जाती है। जी जी। स्मृति तो आपके DNA में रहेगी। हाँ जी। है ना? तो सब अच्छे हो जाएंगे। जी गुरु आप करिए, पालन करिए नियम का, अच्छे होंगे। प्रणाम गुरुजी, मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर से आया हूँ और मुझे में बहुत से मतलब निगेटिव थॉट्स आते हैं क्लास के बारे में। मतलब मन नहीं लगता पढ़ाई में वगैरह। पढ़ाई मन नहीं लगता। आंखें बंद कर देखिए जरा, क्यों नहीं लगता? अच्छा, बुद्धि नहीं काम करती। आँख खोल लो, देख लिया। जब बुद्धि नहीं काम करती है तो कहाँ से तो पढ़ो लिखोगे यार। पूरी तरह अच्छे हो जाओगे, खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, बताइए। गुरुजी हमारे 9 हवन हो गए हैं और हम जो 5 लोग पहले आए थे दरबार में 2 साल पहले, ये हम सब पूरा फैमिली खड़ी हुई है। तो ब्लैक मैजिक कटवा लिया था हम लोगों ने दरबार में, उधर 2 साल पहले हो गए थे गुरुजी। लेकिन हमारे क्या है, पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या, और हम लोग रात दिन प्रेयर करते हैं गुरुजी से, तब जाके हमारा खेत का काम हुआ और अब आप आए हैं। कहाँ रहती है? गुरुजी हम अहमदाबाद में रहते हैं, नाम सारिका है मेरा। चलो। और ब्लैक मैजिक हम 5 लोगों को कट गया है। हमें तो कहीं पुण्य दिख नहीं रहे तुम्हारे पास हवन की। कब किए? 2 साल हो गए गुरुजी। कोई हवन पुण्य नहीं बेटा, सब गायब हैं, कोई हवन के पुण्य नहीं। 2 साल पहले करके गायब हो गए, हवन के पुण्य भी गायब हो, खा गए तुम्हारे सब। हाँ गुरुजी, इसी के लिए हम दिखाने आए थे। और गुरुजी प्लीज हमारे हवन के पुण्य हमें मिल जाए। गुरुजी बड़ी मुश्किल से आ पाए हैं, आपको इतनी आ नहीं पाए। अब समस्या बढ़ गई तो आई हो, नहीं तो नहीं आती। नहीं गुरुजी, पैसे की समस्या ही थी, इसकी वजह से हम नहीं आ पाए। गुरुजी अभी खेती बेच के हम लोग अब आ पाए हैं। रात दिन प्रार्थना करते कि भगवान कोई गुरुजी हमें साधन बता दो जिससे कि हम आ पाए आपके द्वार। छोटे से छोटा बच्चा गुरुजी प्रेयर कर रहा था कि बस गुरुजी आपके दरबार आ जाए। गुरुजी कुछ काम धंधा नहीं चला, सब बंद हो गया, सबका दिमाग शून्य हो गया है। वही तो कह रहे हैं,
न बुद्धि काम कर रही, न कुछ। अब कुछ नहीं, सब चीज में क्रॉस 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 सब होता चला जा इसीलिए रहा है। हवन भूल गए। इन्हें दरबार से कोई मतलब नहीं रहा बीच में, कोई मतलब। दरबार कहाँ है दुनिया में, इन्हें कोई लेना देना नहीं। गुरुजी तो रात दरबार क्यों तुम्हें याद रखेगा? नहीं गुरुजी, रात दिन हम प्रेयर कर रहे गुरुदेव से। अब जब कष्ट में आए तब ना प्रेयर करने गुरुजी लगे, रोज बीच में क्यों भूल गए हैं? तुम्हें हवन के 2.5-3 साल हो गए, अब तुम्हें याद आया दरबार? नहीं गुरुजी, हम तो रोज प्रेयर करते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन बाबा का नाम ना ले। हाँ गुरुजी, इतनी प्रेयर करने के बाद बस बाबा रास्ता बता दो, आप आपके दरबार आना है, दरबार आना है, दरबार आना है। अभी 4 दिन पहले ही खेत बेच के आए हैं ये लोग, तब आप आए हैं गुरुजी, वही पैसे लेके आए हैं। बस बाबा जी आंखें बंद आपकी करी। सिवा हमारे कोई नहीं है। आंखें बंद करी। इनको 9 हवन के पुण्य दिया जाए वापस। ओम शिव। बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन खींचो अपना। बाकी प्रक्रिया पूरी करो अपने दरबार की। संकल्प करो, वापस हो गए तुम्हारे 9 हवन के पुण्य तुम्हारे पास। गुरुजी चलो। धन्यवाद। गुरुजी ब्लैक मैजिक हमारा 5 लोगों का अब कट वो गया। बताएंगे, वो बाकी चीज़ वहाँ बताएंगे। गुरुजी प्रणाम। संतोष मेरा नाम है, बल्लभपुर जौनपुर से हम आए हुए हैं। बताइए। गुरुजी हम जैसे हमें सपने बहुत कोई- दिखाई देता रात को, और पढ़ते कोई भी हैं। काम नहीं कर सकते, जी कुछ भी काम नहीं कर सकते। जी 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 हाइपर जल्दी हो जाते हो, जी बुद्धि काम नहीं कर रही, जी सही बंधा हुआ है। सब ट्यूमर बन रहे हैं ब्रेन में, गांठें बन रही हैं, जी जी सब शिथिल हो रहा है पूरा अंग। जी। परीक्षा देते हैं तो एक नंबर फेल हो जाते हैं, तो जाते ही नहीं हैं, जिस तरह होता है सर। अच्छे हो जाओगे जी। अच्छे हो जाओगे पूरी जी। खुश हो। गुरुजी प्रणाम। खुश है। गुरुजी मैं पहला आई थी, मैं 14 तारीख को, तो 5 हवन कर गई थी मैं, और 2 ले गई थी घर पे। और जिसने मुझे, मेरा भतीजा है नहीं वो, उसने मुझे बुला कर लेकर आया मुझे, उसी ने मेरी ये इन हवन के लिए सेवा की, उसी ने मुझे ये रास्ता बताया, तो मैं यहाँ आ पाई। ठीक है, तो आगे की प्रक्रिया पूरी करो। गुरुजी सुनीता मेरा नाम है, जिला आगे की प्रक्रिया पूरी करो। नाम तो ठीक है, आगे जिला के बिजनौर से आए हैं। आगे की प्रक्रिया पूरी करो। करूंगी गुरुजी, मैं सब करूंगी मैं। आप मेरी हम यहाँ कथा नहीं सुन रहे बैठ के कि तुम बकवास करते जाओ, हम सुनते जाएं। गुरुजी प्रणाम। पूछिए। हम अमेठी से आए हैं, हमारा नाम दुर्गा है। वो जितने पगड़ी टोपी बांध के बैठे हैं वहाँ कथा सुनाए करो खूब आराम से बैठ के। उनके पास टाइम भी खूब है कथा सुनने का, बेवकूफ़ बनाने का, और औरतों से बातें करने का बहुत टाइम है। वहीं बात करो खूब आराम से। हमारे पैर में बहुत दर्द है, हाथ पैर में बहुत दर्द। 8 कैंसर की गांठें बन गई, हाथ पैर में दर्द होगा पूरा तो किए और पहले किए थे। एक मिनट। हाँ बताओ, तुम बताओ। 8वीं तो आज किए थे और पहले किए थे साल भर में। अरे तुम क्या बात कर रहे हो उससे? क्या नाम है तुम्हारा? गुरुजी प्रणाम। बताइए क्या बात करना है, बताओ। हमारा नाम दुर्गा है, हम अमेठी से आए हैं। बताइए। हमारे पैर में बहुत दर्द है और दरबार के नियम पालन किए कुछ? नींद भी नहीं आती है, कपे सी रहती है और हमेशा झुंझुनाहट सी होती है। ना तुम्हारी बुद्धि काम करती है, ना तुम्हारा शरीर काबू में, ना बुद्धि काबू में, सब गंदा गंदा दिखाई देता है। बहुत दर्द रहता है यहाँ पे, हाथ पैर में बहुत दर्द रहता है। दर्द नहीं रहता है, केवल दर्द का तुम पूरा बन गए हो पिटारा। केवल दर्द के अलावा कुछ रहता नहीं है। हाँ बस। है ना, बुद्धि तुम्हारी सुन्न हो गई है। हाँ क्या, कैंसर की गांठें बन गई हैं बॉडी में, ट्यूमर बन गया ब्रेन में। तो हाँ क्या, दरबार का नियम पालन करो, अच्छे हो। ठीक है, ठीक है। पर्ची दो इनको, पर्ची दो इनको। चिंता नहीं क्या ये। नहीं, शाम को मिले।